जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम लेकर आए हैं मेटल और नॉन मेटल की तीसरी क्लास। हमने पिछली तीन कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हमने एक्वारेजिया पढ़ा था और मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी कि कौन सा मेटल किसके बाद में आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल में अगला टॉपिक उनके यूज़, यानी कि हमारे पास कुछ मेटल होंगे और कुछ नॉन मेटल होंगे, उनका यूज पढ़ रहे हैं बेटा। इधर हम लिख देते हैं क्या, मेटल, यानी इधर लिख देते हैं हम नॉन मेटल और इधर लिख देते हैं हम क्या, मेटल। यूज पढ़ेंगे इसको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। पेपर में यूज पूछा जाता है तो पहला यूज मैं आपको बता दूं कि मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, सबसे पहली बात क्या है मेटल्स की, कि मेटल्स यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, मतलब वायर्स में। तो पहला क्या लिख दोगे आप कि कहाँ यूज़ होता है उसका, मेटल का, वायर में। अगर हमारे पास बिजली के तार हैं और हमें उसके अंदर करंट पास करना है, तो जो बिजली के तार हैं हमारे, वो कैसे लेने पड़ेंगे हमें, वो लेने पड़ेंगे मेटल के, ठीक है। दूसरा यूज़, जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसका भी हम यूज़ करते हैं, मेटल्स का यूज़ करते हैं बर्तन बनाने में। तीसरा, जो हमारे पास कुछ औजार होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, फावड़ा हो गया, हथौड़ा हो गया, ये जो हमारे पास में टूल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी टूल्स होते हैं, टूल्स को बनाने में मदद किसकी ली जाती है हमारे पास में, मेटल की हमें जो है मदद लेनी पड़ती है, तब जाकर टूल्स बनते हैं। वहीं फिर अगला पॉइंट हम बताएं आपको कि जो मेटल है, एक हमारे पास में मेटल है जिरकोनियम, उसका यूज़ करते हैं हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, और मेटल्स हमारे सजावट के लिए यूज़ करे जाते हैं, किसमें, ऑर्नामेंट्स में, आभूषणों में जो होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, ज्वेलरीज जो होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो चार यूज़ मुझे लग रहा है सफिशिएंट है आपके लिए याद करने के लिए। पांचवा मैंने बता दिया आपको कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में यूज़ करते हैं हम किसका, मेटल्स का। वहीं बात करते हैं बच्चों नॉन मेटल्स को, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नॉन मेटल को, अधातु, ठीक है। अब अधातु बोलते हैं तो पहला यूज़ क्या है इसका, कि इसका यूज़ करते हैं हम क्या बनाने में, पेपर बनाने में करते हैं इसका यूज़, क्लॉथ्स बनाने में करते हैं इसका यूज़, पीवीसी बनाने में इसका यूज़ करते हैं। पीवीसी समझते हैं ना आप, जो हमारे पास तार होते हैं, तार के ऊपर जो चढ़ी होती है प्लास्टिक सी, उसको हम पीवीसी बोलते हैं, ठीक है। चौथा यूज़, रबर बनाने में करते हैं इसका यूज़, किसका, नॉन मेटल का, अधातु का। तो ये अधातु का यूज़ है और ये धातु का यूज़ है, आप इनको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमें ये है कि जो मेटल हैं, ठीक है, जो हमारे मेटल हैं, ये रहा मेटल, और हमारे क्या है, नॉन मेटल है। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। कौन सा मेटल कौन से नॉन मेटल से कैसे रिएक्शन करता है, रिएक्शन की बात करते हैं कि मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो करता है कैसे। तो उससे पहले बता दो कि आयंस फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई मेटल है तो वो अपने आयंस बनाएगा, कोई नॉन मेटल है वो अपने आयंस बनाएगा। तो आयंस बनते हैं, उसकी बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो शुरुआत करते हैं, आइए बिना समय खराब करे। आयंस क्या बोलते हैं, आयन को हिंदी में आयन कहते हैं, ठीक है। आयन क्या होता है, आयन को हिंदी में भी आयन कहा जाता है। क्या होता है आयन, एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, किसी परमाणु पर विद्युत आवेश होता है, ठीक है बच्चों। कोई हमारे पास में एटम है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज आता है, आवेश आता है, उसको हम आयंस बोलते हैं। अब जो चार्ज आता है बच्चों, वो दो तरह का आता है, या तो पॉजिटिव होगा चार्ज, या वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, या तो धनात्मक होगा या वो ऋणात्मक होगा। अगर धनात्मक होगा तो उसको बोल देंगे कैटायन, हिंदी में भी कैटायन बोलते हैं, इंग्लिश में भी कैटायन बोलते हैं। और अगर माइनस होगा तो क्या बोल देंगे उसको हम, ऋणायन, यानी कि नेगेटिव बोल देंगे। मतलब कोई भी आयन है, अगर कोई हमारे पास में एलिमेंट है, उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज बनते हैं, ठीक है। अब चार्ज बनते हैं बच्चों, बताऊंगा अभी, चार्ज बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स देने से, इलेक्ट्रॉन्स लेने से। तो जो चार्ज बने, चार्ज जब बन गए तो चार्ज दो तरह के होंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे हम कैटायन, अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है उसको बोलेंगे हम एनायन। बनते कैसे हैं, जैसे सोडियम है,
ठीक है बच्चों, नंबर आपको पता है इसका, क्या नंबर है इसका, 11। इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 2 8 1, इसका परमाणु विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब क्या करना है कि इसको अपनी शेल फिल करनी है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा, ये वाला, ये तो दे दिया इसने किसी को, लेकिन जैसे ही देगा इसको क्या चिन्ह आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, और उसी दिन ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कैटायन। वही बात करते हैं हम क्लोरीन की बच्चों। क्लोरीन का नंबर कितना है, क्लोरीन का नंबर है 17। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 8 और अगली में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ कि इसको इसी से एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार मांगा तो इसका नंबर हो गया 18, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस का, तो एक यहाँ हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको बोल सकते हैं हम एनायन, क्योंकि माइनस का अगर किसी के ऊपर साइन आ गया तो बन जाएगा एनायन, और प्लस का आया तो बनेगा वो कैटायन। आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। नेक्स्ट करते हैं अगले टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे चलते हैं आगे। अब बात आती है आयनिक बॉन्ड क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आयनिक बॉन्ड का मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों आयनिक आबंध। आयनिक मैं हिंदी में बोलता रहूँगा, हिंदी में लिख नहीं पाए हैं। आबंध क्या होता है, आयनिक आबंध, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। मतलब बच्चों क्या होना है, ये काम की बात है, ट्रांसफर होना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। मतलब हिंदी में समझो कि अगर हमारे पास 2 एटम है तो एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे, तो उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या पड़ जाता है बच्चों, उसका नाम पड़ जाता है हमारा आयनिक बॉन्ड। समझ में आई, मतलब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई एटम है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर दिए, यहाँ से यहाँ भेज दिए, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है केमिस्ट्री के अंदर, NaCl। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सॉल्ट। तो सोडियम लिया मैंने यहाँ पे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके होते हैं 7, क्योंकि नंबर कितना है इसका, 17। पहले में 2, अगली में 8 और अगली में 7। अब देखो उसके पास 7 है, इसके पास एक फालतू है, उसको 8 पूरे करने हैं भाई, 8 पूरे करने पड़ते अपनी शेल भरने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, दे देगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या कर दिया इसने, ट्रांसफर कर दिया। तो जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम पे ट्रांसफर कर देता है और फिर बॉन्ड बनाता है, तो क्या नाम पड़ता है उसका, आयनिक बॉन्ड पड़ता है। ठीक है, समझने वाली यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे आप ध्यान देना कि हमारे पास एक क्या होगा बच्चों, एक हमारे पास में होगा मेटल, और एक क्या होगा हमारे पास में, एक होगा हमारे पास में नॉन मेटल। ये ध्यान रखना बस, समझ में आ गई बात, एक मेटल और एक नॉन मेटल। जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है तो उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजी आबंध। सह संयोजी आबंध क्या होता है, सह संयोजी आबंध। सह संयोजी आबंध का मतलब क्या है, द केमिकल बॉन्ड, मतलब एक ऐसा बॉन्ड, ऐसा एक आबंध जो बनता हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, यानी कि 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी, इस बार शेयरिंग होगी। पहले क्या था, पहले हो रहा था ट्रांसफर, ठीक है जी। अगर ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है तो आयनिक बॉन्ड है, और अगर शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ कि हमारे पास एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। आपस में उन्होंने क्या कर लिया, दोनों ने शेयरिंग कर ली, दोनों के पूरे हो गए। तो कैसा बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है इसका नाम क्या पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, बिल्कुल। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा बच्चों, उसको हमने 3 भागों में कैटेगराइज करा हुआ है, मतलब 3 पार्ट है कोवेलेंट बॉन्ड के। कोवेलेंट बॉन्ड कितने पार्ट है बच्चों, 3 पार्ट है। पहला पार्ट है सिंगल बॉन्ड, दूसरा पार्ट है डबल बॉन्ड, तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं एकल आबंध, एकल आबंध। इसको बोलते हैं द्विआबंध,
इसको बोलते हैं त्रिआवन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, होते क्या है इनके बारे में बताऊंगा तुम्हें। देखो, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं हिंदी में एकल आवन। एकल आवन। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि देखो, कोवेलेंट बॉन्ड का तो पार्ट है, इसका मतलब पेयर्स तो बनेंगे, शेयरिंग तो होगी। ठीक है, शेयरिंग तो होगी यहाँ पे क्योंकि कोवेलेंट का हिस्सा है, लेकिन किस तरह की शेयरिंग होगी। एकल बॉन्ड का मतलब है सिर्फ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब दो परमाणु के बीच में सिर्फ सिंगल पेयर, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो उसे बोलते हैं हम क्या, सिंगल बॉन्ड। मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये एक बनाएगा। एग्जाम्पल समझाते हैं, अभी बनाया था एग्जाम्पल। ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इन्होंने आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, सिंगल बॉन्ड बन गया। इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। क्योंकि बच्चों एक दो, यानी कि जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एक बॉन्ड, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है दो पेयर, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, तीन पेयर, ऐसे तीन बॉन्ड। इस तरीके से, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिंगल कर दिया। समझ में आ गया। हाँ, कुछ स्कूलों में क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से ना लिख करके, ठीक है, इसको ऐसा पूरा कर देते हैं, इसको ऐसा पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सही है। समझ में आ गया। अब ये बात करते हैं डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड का क्या मसला है। डबल बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं द्विजाबंध। डबल बॉन्ड, द्वि आबंध। द्वि आबंध में बच्चों क्या है, डबल बॉन्ड में क्या होता है कि जो शेयरिंग हो रही है, जो साझेदारी हो रही है ना, ठीक है, जो साझेदारी हो रही है, वो जो साझेदारी है उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपना साझा करेंगे उसमें दो जोड़ी करेंगे, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, टू पेयर्स। मतलब देखो, O2 इसका बनाना है हमें चित्र, तो हमने एक ऑक्सीजन यहां तो यहां ले लिया बच्चों, एक ऑक्सीजन यहां ले लिया। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपने 8 पूरे करने हैं, तो ये क्या करेगा कि इससे दो की क्या कर लेगा, ये शेयरिंग कर लेगा। इसके पास 8 पूरे हो गए, चाहे गिन सकते हो आप। वो वाला भी क्या करेगा, इससे दो की शेयरिंग कर लेगा, इसके भी 8 हो गए पूरे। बस, तो कितने की शेयरिंग हुई, दो की। तो क्या कर देंगे हम शेयरिंग में, इनके लिए एक बॉन्ड और इनके लिए एक बॉन्ड, बस बन गया चित्र, सिंपल। तो ये है डबल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड हमारा क्या था, ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, त्रिआवन। इसमें क्या होता है बेटा, 3 पेयर होते हैं इसमें, 3 पेयर्स, 3 जोड़ी। इसमें क्या होता है, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, 3 जोड़ी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शेयरिंग करनी है, 3 जोड़ी की शेयरिंग करनी है। अब उसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ी में, जिससे हमारे पास में बेटा ये है नाइट्रोजन, नंबर क्या है इसका 7। तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में कितने हैं 5। इसको बनाएंगे हम, तो हमने N2 का बनाएंगे हम चित्र। देखो, एक यहाँ लिया हमने N, एक यहाँ लिया हमने N। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर की शेल में, 5। यही काम किया हमारे, 1 2 3 4 5। इसके पास भी 5 है, 1 2 3 4 5। मैंने कहा सिर्फ एक ही मकसद है कि बाहर की शेल में 8 पूरे करने हैं, तो भैया 5 तो इसमें पहले से ही है और 3 ये कर लेगा, 8 पूरे हो गए। सेम वो भी करेगा, 5 पहले से 3 इससे ले लेगा, 8 से पूरे हो गए। तो ऐसे लिखेंगे हम
बन गए 3 बॉन्ड। इस तरीके से हमारे 3 बॉन्ड बन के तैयार हो गए। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी, चीज़ समझ में यहाँ तक आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो आयनिक बॉन्ड के द्वारा बनते हो। मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आयनिक। बच्चों दोनों भाषा में लिख पाना थोड़ा समस्या का विषय है। मैं इंग्लिश भाषा में लिख दी है, हिंदी में मैं बोल दूंगा, तो आप हिंदी में लिख लेंगे, मैं आराम आराम से बोलूंगा और आप वीडियो को रोक रोक करके उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आयनिक जो यौगिक है उनके गुण क्या, उनके गुण धर्म। ठीक है, आयनिक यौगिक के कभी कभी जो बाइक की शोर आ जाती है तो थोड़ा दिक्कत होती है, उसके लिए वहाँ भी चाहेंगे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आयनिक यौगिक के जो गुण धर्म है वो देखने हमें। पहली बात तो कि आयनिक यौगिक होते क्या है। आयनिक यौगिक का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जो आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं। जिसमें पहला क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो आयनिक यौगिक हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, ठोस होते हैं। दूसरा, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो गलनांक है उच्च होता है, मतलब बहुत देर में गलते हैं, इन्हें गर्म करेंगे बहुत देर में गलना शुरू करते हैं। तीसरी बात, इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इन्हें पानी में घोल देते हैं आयनिक कंपाउंड्स को तब ये करंट पास करते हैं। लास्ट है, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ये जो कंपाउंड्स हमारे पास में ये सॉल्युबल हो जाते हैं किसमें, पानी में। पानी में तो घुल जाते हैं, जैसे नमक है NaCl, नमक है पानी में तो घुल जाएगा आराम से क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे। ऑर्गेनिक मतलब क्या है हमारा, C6H12O6। अगर ग्लूकोज के अंदर से घोलना शुरू करें घुलेगा नहीं, दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं अगला टॉपिक। अगला है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, सह संयोजी। सह संयोजी यौगिकों के गुणधर्म। सह संयोजी यौगिक के गुणधर्म की बात करते हैं, फिर वही अगेन हिंदी में बता दिया जाएगा आपको। कोवेलेंट कंपाउंड और यूजुअली लिक्विड और गैस, मतलब जो सह संयोजी यौगिक हैं। अच्छा, कौन होते हैं सह संयोजी यौगिक, ये वो होते हैं जो सह संयोजी बॉन्ड से बने होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये गैस और लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, मतलब इनका गलना और उतना कम होता है। और पानी में जो है ज्यादातर घुलते नहीं है, इन्हें पानी में घोलो घुलेंगे नहीं, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक में घुल जाते हैं। और लास्ट हमारा क्या, कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनमें से बिजली पास भी होती है। अगर आप इसको पानी में घोलोगे और बिजली पास करोगे तो होगी नहीं। एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, C2H5OH, इसमें करंट पास होता ही नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको क्लास ज़्यादा समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमें जो है, मतलब आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये सीरीज हमारी ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। हम आपको पूरी 10th क्लास की मैथ्स स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी वीडियो फॉर्मेट में आपको देंगे। हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, एक सिंगल टॉपिक भी आपका नहीं छूटेगा। और अगर 1% छूट भी जाता है तो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में एक मिसलेनियस या फिर वन शॉट बना के आपको पढ़ाया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।